क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज 7वें पाठ की, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही अच्छा पाठ है और ये आपको बोर्ड के अंदर पूरे पूरे नंबर दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लेसन है वो बहुत ही सरल टाइप का लेसन है और इसके अंदर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दोगे इजीली आप इसके अंदर पूरे नंबर ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दूरी सूत्र से संबंधित है। और इसके अंदर जो बेसिक बातें हैं वो सभी आपको लगभग लगभग 9th क्लास में आपको पता चल गई होगी। एक्स अक्स, वाई एक्स, भुज, कोटि। तो इसके अंदर हम टाइम वेस्ट न करके सीधे इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दूरी सूत्र। देखिए ये दूरी सूत्र है, हम पढ़ेंगे यहाँ पे और बता देता हूँ। सबसे पहले दूरी सूत्र है वो किस ढंग से आपको लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ ये P बिंदु है और ये है Q बिंदु। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। जैसे यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये दूरी कितनी है, तो आपको आगे एक्सरसाइज के अंदर पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वहां पे जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि दूरी है वो क्या होती है। तो दूरी बराबर रूट ऑफ, वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, x2 लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये सूत्र आपको लगाएंगे तो दूरी है वो निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे x1 क्या है, y1 क्या है। जैसे ये पहला बिंदु है P बिंदु, इसके अंदर निर्देशांक कैसे होते हैं ये आपको पता ही है। जैसे कोई भी बिंदु लिखेंगे हम 2 और 4, तो ये जो 2 है वो x निर्देशांक है और 4 है वो क्या है, y निर्देशांक। तो इस ढंग से जो पहला ब्रैकेट होगा, जैसे पहला बिंदु है उसके अंदर 1 1 से प्रेजेंट करेंगे और दूसरा जो बिंदु होगा उसके अंदर x2 और y2 से प्रेजेंट करेंगे। अब मुझे दूरी निकालना है P और Q के बीच की। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास दूरी निकल के आ जाएगी। अगर कोई बोले कि मैं तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करूंगा तो भी कर सकता है, इसमें कोई आपके उत्तर में चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि वापस घात है वो 2 आ रही है और किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो माइनस वाला भी क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए देखिए यहाँ पे इस ढंग से भी इसको लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ x1 भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दोनों में से आपको सूत्र जो भी सही लगे उसको याद कर सकते हैं, दोनों परफेक्ट है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सीधा एक्सरसाइज पे और यहाँ पे सवाल करेंगे तो इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलते हैं एक्सरसाइज पे। ये देखिए प्रश्न वाली 7.1 है और 7.1 के अंदर जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, दूरी। ठीक है, और दूरियां ज्ञात कीजिए मतलब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और वहां से हम दूरी निकाल देंगे। तो लेता हूं मैं प्रश्न। तो ये मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे ले लिया, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला सवाल लेता हूं मैं, फर्स्ट। दे रखा है, देखिए दो बिंदु क्या दे रखे हैं, एक तो 2 और 3 है और दूसरा जो बिंदु है वो क्या है, 4 और 1। ठीक है, अब एक को A मानेंगे और एक को B मानेंगे और हम निकालेंगे दूरी सूत्र से दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना बिंदु, एक बिंदु है को A मान लेता हूँ, आप P Q भी मान सकते हैं। तो मैं A और B, पहले को A मान लेता हूँ यानी 2 और 3 को मान लिया मैंने बिंदु A, तथा दूसरे को मान लेता हूँ B बिंदु, और B है वो क्या है, 4 और 1 है, 4 और 1। ठीक है, अब A और B हो गया एक तरह से और A और B के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपको बनाना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये बिंदु A आ गया और चलिए नीचे ही बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ बना लेता हूं मैं एक चित्र जिससे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ये यहाँ ले लिया मैंने बिंदु, यहाँ बिंदु ले लेता हूँ A और यहाँ ले लेता हूँ बिंदु B। इन दोनों A और B के बीच की दूरी निकालना है। जो बिंदु A है वो क्या है मेरे पास, 2 और 3 है और B है वो क्या है, 4 और 1 है। अब A और B के बीच की दूरी निकालने के लिए मैं सूत्र लगा दे दूंगा, दूरी सूत्र।
दूरी सूत्र से, ठीक है। ए बी, ये ए से लगाकर बी तक दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी बराबर रूट ऑफ, ये दूरी सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब मान लिख लेते हैं x2 क्या है, x1 क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पहला ब्रैकेट है, जैसे a है तो इसके अंदर 1 1, और दूसरा जो b है इसके अंदर 2 2 याद रखना है। जैसे यहाँ पे ये जो पहला है 1, इसको नाम दे देंगे x1, इसको y1, इसी प्रकार ये x2 है और दूसरा है y2। अब ये जो मान है वो सूत्र में हम रख लेते हैं, तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है मेरे पास 4, यहाँ से ये 4 लिखूंगा, तो यहाँ से लिखूंगा 4, फिर माइनस x1 क्या है, देखिए x1 क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 क्या है 1, सॉरी y2 क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और माइनस y1 कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मैं सॉल्व करूंगा अब इसको, बराबर का निशान लगा दिया, रूट ऑफ, देखिए 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया था, क्या बचा 2, और उसके ऊपर जो घात 2 है वो ऐसी कैसी लगा देंगे, ये जो स्क्वायर है वो ऐसा कैसा लगा दूंगा, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 कर रहे हैं तो आ जाएगा माइनस का 2। ये तो आपको पता ही होगा कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो क्या लगता है माइनस, ठीक है। फिर रूट ऑफ, अब देखिए 2 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 4, फिर प्लस -2 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएंगे प्लस के 4, क्योंकि -2 का गुणा जब -2 से होता है, -2 का गुणा जब -2 से होता है तो क्या आएगा प्लस का 4, ये पता होना चाहिए, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 और 4 मिलके कितने हो गए 8, ओके, रूट ऑफ 8। अब देखिए आंसर तो ये भी सही है, रूट ऑफ 8 लिखेंगे तो भी सही है। अब अगर इसको थोड़ा और सरल करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, राइट, 4 का गुणा जब 2 से करूंगा तो 8 आ सकता है, तो रूट के अंदर मैंने 4 इंटू 2 में एडजस्ट कर दिया। अब 4 का जो वर्गमूल है वो निकलता है, इसलिए हम 4 का वर्गमूल निकाल देंगे और 2 लिखेंगे बाहर, और ये जो 2 है इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट के अंदर ही रहने देंगे, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो यहाँ 2 रूट 2 मात्रक, क्योंकि दूरी है इसलिए कोई न कोई मात्रक आएगा, इसलिए मात्रक लिख दो पीछे, तो ये आ गया इसका आंसर, यानी पहले का आंसर आपके निकल के आ गया। तो बहुत ही सरल तरीका है दूरी सूत्र का प्रयोग करना। तो लेता हूं मैं इसमें नेक्स्ट प्रश्न, इसको हटा देता हूं। ये चित्र मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, आपको चित्र बनाने का काम नहीं है, अब मैं सीधा ही आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं अपने दूसरा प्रश्न, दूसरा ले लेता हूं मैं यहाँ। दूसरा है, एक तो -5 है और एक है 7, और -1 है और 3 है, ये दो बिंदु हो गए। अब आप इसको मान लो कि माना ए है वो पहला निर्देशांक और दूसरा है वो बी है, माना ए है वो -5 और 7 है, तथा बी बिंदु मान लेते हैं अपन -1 और ये 3। अब दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेता हूं सीधा ही मैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और लिख देते हैं दूरी लिख लेता हूं ए बी बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने सूत्र लगा दिया, अब लिख के आपको याद करना पड़ेगा सूत्र। x2 माइनस x1, x2 कितना हो जाएगा, देखिए पहला ब्रैकेट है उसके अंदर 1 1 याद रखना है, वापस लिख के बता देता हूँ आपको। ये जो पहला ब्रैकेट है पूरा, इसके अंदर 1 यानी x1, इसके अंदर दूसरा होगा वो y1 होगा,
एक ब्रैकेट के अंदर एक x होगा, एक y होगा, ठीक है। फिर दूसरे में देखिए ये x2 है और ये y2 है। तो अब मान रखना है बस। x2 क्या है मेरे पास, देखिए x2 है वो क्या है, माइनस का 1 है, ये -1 लिखो, माइनस का 1। फिर सूत्र का माइनस है, और यहाँ पे x1 कितना है, देखिए माइनस का 5 है, और ये सूत्र में जो माइनस है वो है ये। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए आपको यहाँ प्लस के 5 लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस का पूरा ध्यान रखना है थोड़ा। फिर प्लस हो गया y2 माइनस y1, तो y2 कितना है मेरे पास 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर माइनस y1 क्या है 7 है, तो माइनस के ही 7 रहेंगे, यहाँ कोई प्लस नहीं करना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में ही है 7। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 7 एंड 3 में से 7 गए तो क्या हुआ, माइनस का 4 और उसका होल स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, यानी ऊपर जो घात है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा का ऐसा। फिर रूट ऑफ 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16, फिर प्लस ये -4 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा 16, ठीक है। 16 हो गए। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा और सरल करना चाहे तो कर सकते हैं ऐसे, 16 और 16 मिलके कितने हो गए 32, और 32 को मैं जिस प्रकार से हम पहले सवाल में किया था 4 × 2, उसी प्रकार इसको भी तो लिख सकता हूँ मैं 16 × 2, ठीक है। तो 16 × 2 लिख लेते हैं इसको, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकलता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा और वापस आ जाएगा ये। अब 16 का वर्गमूल निकलता है इसलिए 4 बार ले लूंगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए ऐसा का ऐसा, यानी कि ये आ गया 4√2 मात्रक इसका आंसर। तो ये तरीका है आंसर निकालने का। एक और प्रश्न है, उसको भी कर लेते हैं साथ ही, तीसरा प्रश्न, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे ताकि आपके, लेता हूं मैं तीसरा। थर्ड, तीसरा प्रश्न आपने दे रखा है a और b, और दूसरा है -a और माइनस का b, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, a और b के रूप में आपको दे रखे हैं मान, ठीक है। तो यहाँ b आपको वही, देखिए a और b पहले से दे रखा है, तो मैं यहाँ pq के रूप में बिंदु मान लेता हूँ कि माना बिंदु p जो बिंदु है वो है a और b, तथा जो q है वो क्या है -a और -b है। तो यहाँ हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र, ठीक है। और दूरी सूत्र से मैं लिख लेता हूं PQ, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 कितना है मेरे पास, देखिए यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट का पहला मान होगा वो x2 होगा, तो यहाँ पे x2 है वो -1 है, तो यहाँ -1 लिखेंगे। x1 कितना है a, तो -a आ जाएगा का उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है माइनस का b, y1 कितना है b, तो माइनस का b का होल स्क्वायर। दोनों मान लिख लिए मैंने। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए -a मिलके क्या हो गया माइनस का 2a और उसका होल स्क्वायर, फिर प्लस -b और -b मिलके कितने हो गए माइनस के 2b और उसका होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 × 2 4 हो गए और a × a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर दोनों अलग अलग है, यानी यहाँ 6 है वो अलग अलग है, a है यहाँ है b, तो ये जोड़ नहीं सकते, इसलिए 4 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ, तो कॉमन ले लो 4 और अंदर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर रह जाएंगे हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही है अंतिम आंसर, इसका मात्रक लिख सकते हैं।